अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साइंस हमेशा नई नई चीज़ों को ढूंढने और समझने में लगी हुई है। लेकिन हमारी दुनिया में कई ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। आज मैं आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसको आज तक कोई नहीं समझ सका। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, सुमेरियन एक एंशियंट सिविलाइजेशन थी। इसके मुतल्लिक कई ऐसी मालूमात दरियाफ्त हुई है जिसने तमाम साइंसदानों को सोच में डाल रखा है। सुमेरियन के कई ऐसे रिकॉर्ड दरियाफ्त हुए हैं जिनमें लिखा है सुमेरियन के 8 बादशाहों ने 2,41,000 साल तक हुकूमत की है। हाल ही में इराक से सुमेरियन के ज़माने का एक पत्थर मिला है जिस पर इनके बादशाहों के नाम लिखे हुए हैं और इसी के साथ साथ इनका एंशिएंट पीरियड भी लिखा हुआ है। इस पत्थर को सुमेरियन किंग लिस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको समझने में साइंस को बहुत वक्त लगा है। जब इन्होंने एंशिएंट बुक से इसकी राइटिंग को पढ़ा तो इससे मालूम हुआ कि हर बादशाह ने कम से कम 10,000 साल से भी ज़्यादा हुकूमत की है। रिसर्चर ने इसको समझने की बहुत कोशिश की है लेकिन ये सब नाकाम रहे। दोस्तों, यूरोप में बहुत सी तलवारें हैं जिन्हें उल्फ बर्ड कहा जाता है। ये तलवारें सन 850 से 1100 के दरमियान बनाई गई थी। पुरसरार बात यह है कि इन तमाम तलवारों पर उल्फ बर्ड का नाम लिखा हुआ है। उल्फ बर्ड नाम का कोई बादशाह हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता। इस शख्स का हिस्ट्री में कोई वजूद ही नहीं है। इसी तरह की 170 तलवारें दुनिया के कई हिस्सों से मिली हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इनको कार्बन और स्टील से बनाया गया था। इन तलवारों ने साइंटिस्ट को कंफ्यूजन में डाल रखा है क्योंकि ये तलवारें दुनिया के कई हिस्सों से मिली हैं और तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और सब पर उल्फ बर्ड का नाम लिखा हुआ है। क्योंकि उल्फ बर्ड नाम का कोई शख्स हिस्ट्री में नहीं मिला और ना ही कोई इसके बारे में जानता है। आखिर ये कौन था और ये तलवारें कहाँ से आई, ये अभी तक कोई नहीं जान सका। दोस्तों, ये जो आप चेयर देख रहे हैं ये थॉमस बसबी की एक कर्ज चेयर है जो कि एक इंग्लिश टाउन में मौजूद है। ये देखने में तो एक आम सी चेयर लगती है और इसे एक म्यूजियम में रखा गया है। इसको कांच के अंदर रखा गया है ताकि इस पर कोई ना बैठ सके, क्योंकि जो भी इस पुरसरार चेयर पर बैठता है इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इस चेयर की कहानी 16वीं सदी के आखिर में शुरू हुई जब थॉमस बर्ग्स ने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और इसके बाद इसे सजाए मौत सुना दी गई थी और इसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में एक विस्की का गिलास और अपनी चेयर मांगी और कहा जो भी इस चेयर पर बैठेगा वो मर जाएगा। इसके बाद 10 साल तक किसी ने इस पर बैठने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बाद में एक विजिटर यहाँ बैठ गया और वो अगले ही दिन मर गया। इसके बाद ये कहानी सच्ची मानने लगी। लोग चैलेंज के साथ इस चेयर पर बैठने के लिए आते, लेकिन कुछ ही देर बाद वो मर जाते। इस चेयर पर बैठकर 2009 तक 60 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, लेकिन इसके बाद इस चेयर को एक दीवार के साथ लगा दिया गया और इस पर बैठने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, इस वक्त जो मैप दुनिया में मौजूद है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इवन आप गूगल मैप से पूरी दुनिया देख सकते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि 16वीं सदी में बनाए जाने वाला मैप बिल्कुल परफेक्ट है। उस वक्त प्लेन्स भी नहीं थे, इसलिए परी मैप को दुनिया का सबसे पुरसरार मैप भी कहा जाता है। इस मैप को तुर्की के एक शख्स परी राइज ने बनाया था और ये मैप 1513 में बनाया गया था। इस मैप में यूरोप और साउथ अफ्रीका के आइलैंड भी शामिल किए गए हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये मैप हाईली एक्यूरेट है। हत्ता कि इसमें अंटार्कटिका के भी कई हिस्से शामिल किए गए हैं और यकीनन हिस्ट्री के मुताबिक अंटार्कटिका को 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया था। साइंसदानों का कहना है कि परी राइज ने ये मैप किसी एंशिएंट टेक्निक से बनाया होगा, लेकिन इसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आज तक कोई नहीं दे सका।
दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना मत भूलें और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।